दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में सिंगापुर, बी में श्रीलंका, सी में क्यूबा और डी में है वेटिकन सिटी। दोस्तों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, जो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप, ऑप्शन बी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है थाईलैंड को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है आधी रात के सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? आप लोग हमें आंसर बताएं। नॉर्वे को कहा जाता है, डेनमार्क, फिनलैंड या अमेरिका को? तो दोस्तों, जो आधी रात के सूरज की जो भूमि का जो देश कहा जाता है वो कहा जाता है नॉर्वे को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश को विश्व का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, जो कॉफी का कटोरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है ब्राजील को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल्डन पैगोडा किस देश की भूमि को कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए में चीन को कहा जाता है, थाईलैंड, भूटान या म्यांमार? तो साथियों, जो गोल्डन पैगोडा जो कहा जाता है वो कहा जाता है म्यांमार को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो नहरों का जो देश कहा जाता है वो कहा जाता है पाकिस्तान को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, तो दोस्तों वो राज्य है पंजाब। आप लोग याद रखें, सीधा क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के पास सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? दोस्तों, ये देश है इनमें से रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, जो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है बोलंगा नदी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? साथियों, आप लोग हमें आंसर बताएं कमेंट में। ऑप्शन ए में माही, बी में नील, सी में स्वेज और डी में है शारदा। तो दोस्तों, जो मिस्र की जीवन रेखा जो कहा जाता है वो कहा जाता है नील नदी को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आप लोग बताएं हमें। ऑप्शन ए में 15 होती है, बी में 20 होती है, सी में 12 होती है, डी में 18। तो दोस्तों, जो मनुष्य में दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 20, ऑप्शन बी। जो 20 दूध के दांतों की संख्या होती है ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, जिन्हें हम अस्थायी दांत भी कहते हैं। और स्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 12, जो जीवन में केवल एक बार ही निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए में चीन, बी में श्रीलंका, सी में रूस और डी में अफगानिस्तान। तो दोस्तों, जो पीली नदी जो गुजरती है वो गुजरती है चीन देश से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में पीपल, बी में आम, सी में है बरगद और डी में है नीम।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? साथियों, जो अंध महाद्वीप जो कहा जाता है वो कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो रामगंगा नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप लोग इस क्लास को बिहार से देख रहे हैं तो आप हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में कोसी नदी, बी में सोन नदी, सी में है गंगा नदी और डी में है नर्मदा नदी। तो दोस्तों, जो बिहार की राजधानी जो पटना है वो स्थित है गंगा नदी के किनारे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है वास्तविक संस्थापक। केवल अगर आपसे संस्थापक पूछता तो आप लोग आंसर बताते कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है वास्तविक संस्थापक। तो साथियों, वास्तविक संस्थापक हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? साथियों, जो माउंट एवरेस्ट है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि स्थित है नेपाल में, ऑप्शन डी। नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट के स्थान पर बोला जाता है सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, असम राज्य की राजधानी क्या है? आप लोग हमें बताएं आंसर कमेंट में। ऑप्शन ए में गांधीनगर, बी में ईटानगर, सी में दिसपुर और डी में उदयपुर। तो दोस्तों, जो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा, मिर्जा गालिब किस मुगल शासक के समय था? दोस्तों, जो मिर्जा गालिब है ये था बहादुर शाह द्वितीय के समय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कह रहा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंगोर वाट का कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो स्थित है कंबोडिया में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य के तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शन ए में दिया 1916 में, बी में 1918, सी में 1990 और डी में 1980। तो दोस्तों, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? साथियों, 2025 के अनुसार अभी तक जो सबसे महंगा शहर है वो है सिंगापुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बंदर के मुंह में कितने दांत होते हैं? साथियों, आप लोग हमें बताएं। ऑप्शन ए में है 32 होते हैं, बी में 30 होते हैं, सी में 34 होते हैं, डी में 25 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 32 दांत होते हैं मुंह के बंदर के मुंह में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण करता है?
दोस्तों ऑप्शन ए में शनि करता है, बी में मंगल, सी में बुध, डी में शुक्र। तो दोस्तों जो 88 दिन में जो सूर्य की परिक्रमा जो करता ग्रह वो है आपका बुध ग्रह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ये दोस्तों मंडल है नौवां मंडल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं तो आप लोग बताएंगे उसमें है कुल 10 मंडल। आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में लिखकर बताएं। पूछा भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में यमुना और डी में सरस्वती। तो दोस्तों आप लोगों को हमने सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।